कांग्रेस की दिग्गज नेत्री व पूर्व मंत्री गीता बुक्कल जी मौजूद हैं। विधायक दल की मीटिंग खत्म हो चुकी है। मैडम, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने क्या तैयारी की बजट सत्र के लिए? देखिए, बजट सत्र आ रहा है, हमारी तैयारी सबसे पहले तो हम लोगों का माननीय महामहिम हमारे जो गवर्नर महोदय हैं उनसे हम लोग बार बार समय मांग रहे हैं। कल का भी समय मांगा है। आज विधायक दल की जो मीटिंग हुई है उसमें आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने यही कहा है कि बहुत से मुद्दे हैं, मुद्दों के अलावा सबसे पहले हम गवर्नर महोदय से मिलकर अविश्वास प्रस्ताव की बात है और तीनों काले कानून जो हैं उनको लेकर हमारा सबसे बड़ा एक मेन मुद्दा रहेगा, क्योंकि आज जो है हमारे किसान पूरी तरह से आंदोलनरत हैं और बहुत सारे किसानों के अन्नदाताओं की वहाँ पर मृत्यु भी हो चुकी है। मैडम, अविश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष का कहना है कि बीजेपी जेजेपी निर्दलीय है, उनका समर्थन पूरी तरह से है, फिर कांग्रेस अल्पमत में सरकार को कैसे मानती है? देखिए, सेशन आने दीजिए पहले, उसमें जैसा कि अभी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि समय आने दीजिए, तेल देखिए और तेल की धार देखिए। मैडम, जिस प्रकार से टिकैत कृषि कानूनों को लेकर आज महापंचायत जींद में कर गए, ये सारे घटनाक्रम पर आपकी राजनीतिक टिप्पणी क्या है? देखिए, ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इस समय जो है पूरी देश और दुनिया में, न केवल हरियाणा, पंजाब या यूपी या कहीं और के हमारे किसान, बल्कि पूरी दुनिया में इस बात का हल्ला है कि किसानों के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो उनको पसंद नहीं है, उनको वो नहीं चाहिए कानून। केवल पहले तो ये था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप उसमें इंक्लूड कर दें और आप इंश्योर करें कि भी एमएसपी पे परचेज होगी। उसके बाद जो है अब तो इस बात पर किसान, हमारे जो संगठन है वो लोग अपने लेवल पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का उसको पूरी तरह से समर्थन है। हमारा कहना ये है कि हम किसानों के बिल्कुल पक्ष में हैं, उनकी मांगों को पक्ष में है। अति शीघ्र सरकार को बातचीत के जरिए इन तीनों काले कानून जो है इनको वापस लेने का काम करना मैडम, चाहिए। लाल किले की घटना को, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं लाल किले की प्राचीर तक जो लोग पहुँचे, एबीसी कौन भी थे, ये तो जांच का विषय है, लेकिन उस घटना को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो 26 जनवरी को लाल किले की घटना हुई है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। निंदा करने के साथ साथ देखिए, तिरंगा सबके लिए हमारा आन बान शान है और उस दिन गणतंत्र दिवस के दिन और ज़्यादा हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने तिरंगे की पूरी तरह से रक्षा करें। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं सरकार की पूरी तरह से एक चूक रही। जैसा कि सुनने में आया, देखने में आया, बताया जा रहा है कि उनको जो प्रदर्शनकारी थे शायद उनको कहीं से वो मिसगाइड हो गई या क्या था, इस पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए थी। मैडम, जिस प्रकार से कृषि कानूनों को लेकर अब पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती की है, खबरें भी आ रही हैं कि दिल्ली के आसपास काफ़ी सख्त एंट्री की जा रही है, उस पर क्या कहेंगी? देखिए, हमारा लोकतंत्र है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी हुई ये सरकार है। इसमें शांतिपूर्ण ढंग से सभी को धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का अधिकार है। इस प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान जो सरकार ने इतनी घटिया हरकत की है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ाइए, आप अपनी बातचीत करिए। क्या आप लोगों के रास्ते में फूल बिछाने की बजाय कांटे और कील बिछाने का काम करेंगे? क्या ये सरकार का काम है? सरकार का होम डिपार्टमेंट कहाँ है? उनकी सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ है? जो किसान बैठे हैं वो कोई हिंसक व्यक्ति तो नहीं है, वो अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए शांतिपूर्ण ढंग से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। और जो 26 तारीख को भी वो उन्होंने परमिशन के बाद ही पहले से ही कह रखा था कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो एक अपनी जय जवान और जय किसान का नारा देते हुए अपनी ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। तो चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे हमारा टिकरी या सिंगू बॉर्डर, जहां भी इस तरह से बैरिकेटिंग की गई है, इसकी जहां हम निंदा करते हैं। अगर बैरिकेटिंग करनी है, कह रहे हैं अरुणाचल के पास कंस्ट्रक्शन लगातार बढ़ती जा रही है, तो चाइना बॉर्डर पे जहां हमले हो रहे हैं, जहां एनक्रोचमेंट हो रही है, सरकार को वहां गंभीर होना चाहिए। ये तो हमारी देश की राजधानी दिल्ली है और उसमें किसान तो कह रहे हैं हम जाना ही नहीं चाह रहे, हम तो धरना दे रहे हैं और हम बातचीत करना चाह रहे हैं। और हमारा मत केवल ये है कि ये कानून जो है रद्द हो। इससे हमारा अन्नदाता और खेती हर जो मजदूर है जो उस पर डिपेंडेंट है उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। किसानों के अलावा जब ये कॉरपोरेट हाउसेज के हाथों में किसान और उसका अन्न चला जाएगा तो उस समय हम समझते हैं कि हर लिहाज से महंगाई बढ़ने का और ज़्यादा काम होगा। मैडम, जिस प्रकार से अब सरकार ने तीसरी से पाँचवीं के बच्चों को भी स्कूल खोलने का निर्णय लिया, आप शिक्षा मंत्री रही हैं, कोविड का टाइम है, अभी कोविड की वैक्सीन आई है लेकिन हर आदमी के लिए अभी उपलब्ध नहीं है, आपका दृष्टिकोण क्या है? देखिए, पहली बात तो जो आपने कोविड की वैक्सीन की बात की है उसमें छोटे बच्चों को तो वो वैक्सीनेशन उनका हो भी नहीं रहा है, होगा भी नहीं। और मेरा मानना ये है कि अगर कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं जैसा कि सरकार कह रही है, लेकिन कोरोना जैसी जो कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारी है उसका क्योंकि अभी तक भी इलाज तो पूरी तरह से नहीं आया है, तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए जो बड़ी क्लासेस लगाई हैं 9वीं से 12वीं है या 8वीं तक है,
पहले उन्हीं पे आधारित देखें, क्योंकि छोटे बच्चों का तो कोविड टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर। तो इसमें सरकार को पूरा सोचने के बाद हम भी उसमें पूरा मदद करना चाहते हैं कि बहुत सारे, क्योंकि जिन स्कूलों में या टीचर्स के या प्रोफेसर्स के या बच्चों के कोरोना टेस्ट हुए, तो बहुत सारे बच्चे थे जो कि असिम्प्टोमेटिक थे और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे कि और ज़्यादा संक्रमण बढ़ गया। तो सरकार को इसका पूरा बातचीत करके और उनको पेरेंट्स की भी इसमें जो है ज़रूर कंसेंट लेनी चाहिए। मैडम, बजट सत्र आने वाला है, ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं प्रांतीय स्तर पर, क्योंकि आप सीनियर नेताओं में आते हैं कांग्रेस के, जो आप उठाने वाली हैं? देखिए, हमारी सीएलपी की मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। जैसा कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा है, सभी हमारे विधायक साथियों ने अपने हिसाब से कई मुद्दे रखे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारे पास जो है, ये एग्रीकल्चर बिल्स जो है, एपीएमसी एक्ट की बात है, एसेंशियल्स कम्युनिटी एक्ट की बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, जो हमारा किसान अन्नदाता जो इतने 70 दिन से ज़्यादा हो गए उनको धरने पर बैठे, 100 से ज़्यादा हमारे किसान जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है, हमने इसके लिए सबसे पहली मांग हमारी यही है। दूसरा, हमारा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो दिन रात बद से बदतर होती जा रही है, स्वयं जो आंकड़े सरकार ने जारी किए उसके हिसाब से हरियाणा में जो है क्राइम पूरी तरह से बढ़ता जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सरकार के कंट्रोल में नहीं रही और इतनी ज़्यादा बदहाल स्थिति हो गई है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का गाँव में या शहरों में घुसना जो है वो दूभर हो गया है। तो इस पर उनको पूरी तरह से विचार करना चाहिए। और भी कोविड के दौरान हुए घोटाले और घपलों की बात है, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाले की बात है, शराब घोटाले की बात है, धान घोटाले की बात है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात है, या और इसके अलावा जो शिक्षा के नाम पर अभी तक भी जो है शिक्षण संस्थाएं खुली नहीं हैं। बार बार ये कहा जा रहा था हम स्मार्टफोन देंगे, हम टैबलेट देंगे, आज तक तो वो बच्चों को दिए नहीं गए हैं। और भी इस तरह के कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग जो है विधानसभा के पटल पर इस बार अपने कॉल अटेंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन और रिजोल्यूशंस लेकर आए। मैम, एक चीज़ और, जिस प्रकार से विधानसभा सत्र है, क्या वैक्सीन विधायकों को लगनी चाहिए? क्या मांग है आपकी? देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मान लीजिए आए हैं, उसमें ये भी सुनने में आया है कि जिसकी इम्यूनिटी कम है उसको ना लगाई जाए, या कुछ कंडीशंस है तो उसके बारे में जो निर्धारित कंडीशन प्री कंडीशंस हैं उसका पूरा का पूरा ज्ञान होने के बाद वैक्सीनेशन है। सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को, चीफ मिनिस्टर्स को, और क्यों नहीं जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको, प्लस विधायकों को भी वैक्सीनेशन ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू मैम। तो ये है गीता बुक्कल, जिनका कहना है कि विधानसभा सत्र के लिए कांग्रेस की बिल्कुल रणनीति तैयार है और उस रणनीति के तहत जो है कांग्रेस की मूवमेंट रहेगी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।